गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे मापन और मात्रक भाग 2 के बारे में। कहने का मतलब मेजरमेंट एंड यूनिट्स पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाओं के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो मूल मात्रक है वो है मीटर, और मीटर की जो परिभाषा बनेगी वो क्या है आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब कि मीटर यानी कि 1 मीटर क्या होता है। तो 1 मीटर शुद्ध क्रिप्टन 86 से 1 मीटर दूरी वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1650,763.73 यानी कि 73 तरंगे आती हैं। ये 1 मीटर की परिभाषा हो गई। एक बार फिर से, 1 मीटर दूरी वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की किरणों की 1650,763.73 तरंगे आती हैं। जी दोस्तों, दूरी का जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि दूरी का छोटा मात्रक और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो जो दूरी का छोटा मात्रक होता है वो होता है फर्मी, यानी कि 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। कहने का मतलब दूरी का प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी का जो बड़ा मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। ये प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका जो मान होगा, प्रकाश वर्ष का जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा कि प्रकाश की चाल मतलब कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो प्रकाश की चाल गुणे 1 वर्ष गुणे 1 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ना, और गुणे 1 वर्ष। तो 1 वर्ष बराबर 24 घंटे 12 महीने 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। कहने का मतलब 1 वर्ष में 24 घंटे 12 महीने 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। और जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 9.46 × 10⁻15 या 16 मीटर हो सकता है। जी हाँ, इतना हो सकता है। 1 प्रकाश वर्ष इतने के बराबर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 या 16 मीटर होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि 1 किलोग्राम क्या है। तो 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। सरल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे गए जल का द्रव्यमान होता है, वो 1 किलोग्राम कहलाता है। अब आता है सेकंड, मतलब कि सेकंड जो होता है वो आपका समय का मात्रक सेकंड होता है। और सेकंड की जो परिभाषा बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, मतलब कि 1 सेकंड समय वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम में 133 परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। जी हाँ, अब नेक्स्ट परिभाषा आती है एम्पीयर की, यानी कि एम्पीयर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो 1 एम्पीयर क्या है, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा क्या है। तो 1 एम्पीयर की विद्युत धारा वह विद्युत धारा है, यानी कि 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो कि 2 अनंत लंबाई के चालक तार को समांतर और 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 2 ×
होगा। कहने का मतलब यदि हम अनंत लंबाई के दो चालक तार को समांतर रूप से यानी कि समांतर रूप से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसमें उत्पन्न बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का होगा। वो आपका 1 एम्पीयर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है केल्विन। केल्विन जो होता है वो ताप का मात्रक होता है, यानी कि ताप का मात्रक केल्विन होता है। और एक केल्विन की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। यानी कि जो 1 केल्विन होता है वो जल के ट्रिपल पॉइंट का उस मतलब कि उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है। नेक्स्ट आपका आता है कैंडला। छठा जो आता है वो कैंडला होता है। कैंडला जो होता है दोस्तों वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कहने का मतलब एक कैंडला क्या है, तो एक कैंडला त्रिशिणिका के पृष्ठ के 1/6 लाखवां मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 1/6 लाखवां मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता होती है। यानी कि एक कैंडला जो होता है वो किसी 1/6 लाखवां मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता होती है। जी हाँ। नेक्स्ट आता है मोल। सातवां जो होता है वो होता है मोल। और आपको पता होना चाहिए मोल जो होता है वो पदार्थ के मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो एक मोल क्या है, तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो एक मोल क्या होता है, तो एक मोल जो होता है किसी पदार्थ के अवयव की संख्या के कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होता है। वो आपका एक मोल कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है दो पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये जो रेडियन होता है, रेडियन क्या होता है, रेडियन जो होता है कोण का मात्रक होता है। और एक रेडियन क्या है, तो एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है। यानी कि एक रेडियन क्या है, तो एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है। वो आपका एक रेडियन कहलाता है। दूसरा होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होता है वो घनकोण का मात्रक होता है। और ये एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। मतलब कि जो स्टेरेडियन होगा वो उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर की चाप जो होता है उसके केंद्र पर आंतरित करता है, यानी कि गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। वो आपका एक स्टेरेडियन कहलाता है। जी हाँ। अगला एक जो टॉपिक हमारा होता है, कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनता है कि कुछ पद्धतियां हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, मतलब कि मात्रकों के कुछ सिस्टम्स माने जाते हैं। पहला होता है सीजीएस, यानी कि सीजीएस कहने का मतलब इसमें जो दूरी होती है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, यानी कि सेमी में मापा जाता है। और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, कहने का मतलब ग्राम में मापा जाता है। और समय को जो मापा जाता है वो सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, सेकंड में। और दूसरा जो आता है नंबर 2 वो आता है FPS। F का मतलब होता है, मतलब कि जो दूरी होता है उसको हम फुट में मापते हैं, किसमें, फुट में। और जो द्रव्यमान होता है उसको हम पाउंड में मापते हैं, किसमें मापते हैं, तो उसको हम पाउंड में मापते हैं। और जो समय होता है उसको हम सेकंड में ही मापते हैं। अगला जो आपका आता है वो आता है, कहने का मतलब
तीसरा वो होता है MKS। MKS पद्धति मतलब कि MKS का क्या मतलब होता है, तो इसको MKS पद्धति में दूरी को जो है हम दूरी को मीटर में मापते थे और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते थे, यानी कि किग्रा में मापते थे, और जो समय होता था समय को हम सेकंड में ही मापते थे। लास्ट में चौथा आपका आता है यानी कि नंबर 4 वो आता है SI सिस्टम। SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कहने का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये आपको पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये 1960 में आया था और SI सिस्टम आज तक पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, यानी कि इसी को लोग पालन करते हैं। यानी कि SI सिस्टम को 1960 में पारित किया गया था, सर्वमान्य किया गया था सभी देशों के द्वारा, और यही सभी देशों में लागू किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो पर।